मैं स्थान हूँ, मैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही अस्तित्व में आया। पृथ्वी पर भी मेरा वास है। मुझे लोग स्थान, मातृभूमि, वतन तथा मादरे वतन आदि नामों से पुकारते हैं। मेरी धरती पर ही इतिहास करवटें बदलता है। सभी विषय फूलते फलते तथा विकसित होते हैं। मेरे विज्ञान को कुछ लोग स्थान विज्ञान, कुछ लोग क्षेत्रीय विज्ञान, भूविज्ञान तथा भूगोल शास्त्र कहते हैं। मुझे कोई बांट नहीं सकता। फिर भी मेरे अंगों की अपनी अलग पहचान है। हाँ, मैं अपने अंगों का आकार तथा स्वरूप बदलता रहता हूँ। भरद्वाज की भूमि, सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज मेरा एक अभिन्न अंग है। यहाँ स्थान विज्ञान विषय अर्थात भूगोल अस्तित्व में कब और कैसे आया, आइए मैं बताता हूँ इसका वृत्तांत। बात है देश की आज़ादी के पहले की। हिंदुस्तान था अंग्रेजी हुकूमत के अधीन। भारत तथा विश्व का भूगोल तो था, किंतु भारत में न तो विश्वविद्यालय थे न ही उनमें भूगोल की तालीम। वैसे तो प्रयागराज की पावन धरती पर गंगा यमुना के पवित्र मिलन पर ज्ञान रूपी सरस्वती का प्रवाह अस्तित्व में था, किंतु प्रयागराज की धरती पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर सन 1887 को हुई। 23 सितंबर एक विशेष भौगोलिक महत्व का दिन है, जिसे शिशिर विषुव या ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। इस दिन सूरज विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इससे पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन तथा रात बराबर होते हैं। यहाँ तक कि दोनों ध्रुव प्रकाश प्राप्त करते हैं। लगता है 23 सितंबर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना का एक ही मकसद था, प्रयाग की धरती के ज्ञान को समूची दुनिया में बराबर फैलाना तथा ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के ज्ञान को पृथ्वी के दूरस्थ दोनों ध्रुवों तक पहुंचाना। प्रयागराज की धरती पर भूगोल के ज्ञान दीप को प्रज्वलित करने वाले प्रोफेसर रामनाथ दुबे का जन्म 15 नवंबर सन 1896 को उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के रहीमाबाद गांव में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग से एमए की उपाधि प्राप्त किया। सन 1926 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र विभाग में भूगोल के प्रवक्ता नियुक्त हुए। सन 1935 में आपने फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय सोरबोन से डीलिट की उपाधि प्राप्त किया, जिसका शीर्षक था ली, दोआब, डीला, गंगा। प्रोफेसर आर्यन दुबे के शोध निर्देशक थे विश्व विख्यात भूगोलवेत्ता प्रोफेसर ईडी मार्टोनी तथा प्रोफेसर ए डिमांजिया। प्रोफेसर आर्यन दुबे का यह डीलिट शोध प्रबंध पेरिस विश्वविद्यालय द्वारा फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ, जो एक उत्कृष्ट प्रादेशिक संश्लेषण था तथा फ्रांसीसी भूगोल विचारधारा में एक विशेष योगदान था। सन 1937 में इलाहाबाद में भूगोल विभाग की स्थापना हुई। सन 1946 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में एमए की कक्षाएं प्रारंभ हुई।
प्रोफेसर आर्यन दुबे भूगोल विभाग के रीडर तथा संस्थापक अध्यक्ष नियुक्त हुए। जनवरी सन 1953 में आप भूगोल के प्रोफेसर बने। सन 1958 में सेवानिवृत्त हुए तथा 5 मई 1961 को आपका स्वर्गवास हुआ। प्रोफेसर दुबे देश के एक मूर्धन्य भूगोलवेत्ता थे। आपने भूगोल को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में स्थापित किया। प्रोफेसर दुबे ने भूगोल की अनेक पुस्तक लिखा। प्रमुख पुस्तकें इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी तथा मैप्स थीं। प्रोफेसर आर्यन दुबे की कृतियों से यह स्पष्ट होता है कि आपकी रुचि भारत के आर्थिक भूगोल में अधिक थी, जिसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य शास्त्र में थी। दूसरा, अंग्रेजों के प्रशासन का नज़रिया भारत पर आर्थिक वाणिज्यिक नियंत्रण था। प्रोफेसर दुबे की विशेष रुचि हिंदू महाकाव्यों, भारतीय संस्कृति तथा ग्रीक शास्त्र के अध्ययन में थी। प्रोफेसर आर्यन दुबे ने भारत के भौगोलिक ज्ञान को पाश्चात्य बौद्धिक गुलामी से बचाए रखा। अंग्रेज भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहकर विविधता तथा देश के विभाजन पर बल देते थे, जबकि प्रोफेसर दुबे भारत को भारत कहकर राष्ट्रीय एकता पर बल देते थे। इस प्रकार आपने राष्ट्र के गौरव को बचाए रखा। प्रोफेसर दुबे ने प्रयाग की धरती पर भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित किया। प्रोफेसर दुबे के अनेक योग्य शिष्यों में से एक हैं भारत के भूगोल रत्न प्रोफेसर आर.पी. मिश्र, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक भूगोलवेत्ता हैं तथा आपने विशेष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। आइए मुलाकात करते हैं प्रोफेसर आर.पी. मिश्रा से। इसके पहले कि मैं दुबे जी के बारे में कुछ कहूँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा 52 में बीए हुआ, 2 साल का बीए हुआ करता है तब, और फिर 54 में एमए किया। उस वक्त दुबे जी हेड थे ज्योग्राफी के। वो महान व्यक्ति थे और ज्योग्राफी के क्षेत्र में तो उनसे बड़ा कोई उस वक्त था ही नहीं। और लेकिन परेशान थे, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहा करती थी और यूनिवर्सिटी का भी वातावरण ऐसा था कि उनको काफ़ी परेशानी थी। लेकिन फिर भी अपने विद्यार्थियों को बहुत ध्यान दिया करते थे। मुझे 2-3 चीज़ें याद हैं उनकी। एक तो ये है कि वो जब ज्योग्राफी को, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, दुबे जी वो नहीं पसंद करते थे। वो कहते हैं भारत देश है, एक देश है, ये सब कॉन्टिनेंट नहीं, इसकी एक सभ्यता अपनी है, इत्यादि इत्यादि तमाम चीज़ें बताया करते थे हम लोगों को। और हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहते थे भूगोल के क्षेत्र में। स्कॉलरली पर्सन नहीं थे, बट ही वॉज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग आल्सो। उनके काफ़ी टीचर जो थे खिलाफ रहते थे, लेकिन वो कभी किसी टीचर की हम लोगों के सामने बुराई नहीं करते थे। हमने तो कभी सुना ही नहीं। वो उनके जो खिलाफ रहते थे हम लोग जानते थे, उनकी भी तारीफ किया करते थे हम लोगों के सामने। और ये अपने जीवन से, वो अपने वक्तव्यों से ही नहीं,
एक महान टीचर थे, बल्कि अपने जीवनचर्या से भी वो हम लोगों को बता दिया करते थे कि आदमी को किस तरह अच्छा होना चाहिए। प्रोफेसर दुबे के दूसरे विद्वान शिष्य हैं डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव, जो CMP PG कॉलेज भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। मेरे जीवन का ये परम सौभाग्य रहा कि मैं प्रोफेसर रामनाथ दुबे के विश्वविद्यालय में आखिरी बैच का विद्यार्थी रहा। प्रोफेसर दुबे जैसे विशाल और विराट व्यक्तित्व के धनी अध्यापक बहुत कम होते हैं। भूगोल विषय का तो उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रारंभ ही किया, लेकिन उसको अपने टाइम में ही बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। और इसके पीछे उनका गंभीर व्यक्तित्व था, उनकी परख थी, उनकी समझ थी। विषय को हर प्रकार से अच्छे ढंग से संयोजित करके समाहित करना और उसको विद्यार्थियों के सामने रखना, ये उनकी विशेषता थी। हम लोग देखते थे कि कठिन से कठिन चीज़ को भी प्रोफेसर दुबे बड़े सरल ढंग से विद्यार्थियों को समझा देते थे। कभी इसमें कमी नहीं हुई कि प्रोफेसर साहब कुछ पढ़ा दें और विद्यार्थी उसको समझ ना पाए। और इसमें कई अन्य पक्ष भी थे, जैसे उनका बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होना, अनुशासन प्रिय थे, 1 मिनट लेट नहीं आते थे और कोई क्लास उन्होंने क्लास समाप्त होने के पहले नहीं छोड़ा। जब क्लास समाप्त होता था तभी वो कक्षा छोड़ते थे और हमेशा उतनी देर वो बहुत ही अच्छी तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ाते रहते थे। उसके बीच में विषयांतर प्रायः नहीं होता था। पूरा भूगोल का जो विषय है इतना व्यापक, एक और प्रकृति जो बराबर बदल रही है, दूसरे ओर मनुष्य जो निरंतर परिवर्तनशील है, दोनों को सिंथेसाइज करके, दोनों को मिलाकर उनका समन्वय करके प्रोफेसर दुबे बहुत अच्छी तरह से अपने विद्यार्थियों को समझा देते थे, दूसरों के सामने वो बात रख देते थे। प्रोफेसर आर.एन. दुबे के एक विशेष शिष्य हैं प्रोफेसर एल.आर. सिंह, जिन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी तथा कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जैसी अनेक पुस्तक लिखा। प्रोफेसर सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन के पश्चात भागलपुर विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर बने तथा जी.बी. पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त हुए। आइए हम प्रोफेसर आर.एन. दुबे के बारे में सुनते हैं प्रोफेसर एल.आर. सिंह के विचार। I pay my respectful homage to my most revered teacher, Professor R.N. Dubey. He has always been a source of inspiration to me. I am proud to be his student, colleague, and co-author. Professor Dubey was an institution by himself. He was an excellent teacher. Professor Dubey was a doyen of Indian geography. He served the cause of geography in many ways. He expanded the horizons of postgraduate and research in geography in India. He was also responsible for inclusion of geography in the syllabi of UPST and PST. He had a grand vision to develop a graduated and integrated syllabus for geography from primary education to postgraduate teaching and research
as a specialty for furthering new frontiers in geography. प्रोफेसर दुबे की कृतियों तथा योगदान के लिए नागी नेशनल एसोसिएशन ऑफ जोग्राफर्स इंडिया ने मैसूर में आयोजित 38वें इंडियन जोग्राफी कांग्रेस में 27 दिसंबर 2016 को भूगोल रत्न का खिताब दिया, जिसको ग्रहण किया एमिरिटस प्रोफेसर HN मिश्र, पूर्व अध्यक्ष भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। The National Association of Geographers India, which happens to be the largest body of geographers in the country, decided to honor those geographers who have played significant and catalytic role in promoting the cause of geography. And it was in this context that the Bhugol Ratna Award was instituted. Some of the top geographers of the country were selected to be honored, and it was in this context that late Professor R.N. Dubey's name was considered, because he was the one who was the founder of geography department in the University of Allahabad. The Bhugol Ratna Award to Professor Dubey was given in the 38th Indian Geography Congress, which was held in the University of Mysore. On behalf of his family members and also on behalf of the members of the Geography Department, I had the distinguished honor of receiving this award. Today I am very pleased, happy and have great pleasure in handing over this award to the present head of department, Professor S.S. Ojha, and I only hope that he will keep it safely and continue honoring the spirit behind this award, which happens to be the greatest award for any doyen of geography, which Professor R.N. Dubey was. प्रोफेसर आर्यन दुबे के त्याग और परिश्रम का फल है यह भूगोल विभाग। इसको आगे बढ़ाने वाले यह विभागाध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक तथा कर्मचारी गण, हम सब प्रोफेसर आर्यन दुबे को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं।